तो इस क्लास का विषय है डिजिटल मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करना है वो सब हम समझेंगे। ठीक है, जैसे कि ये मीटर है तो ये यहाँ पर ऑफ होता है। आपको यहाँ पर बेसिकली दो ऑप्शनों का यूज़ करना होता है मोबाइल रिपेयरिंग में, 20V ऑप्शन और एक बीप ऑप्शन। हाय फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं और आपकी समझ में कोई काम नहीं आ रहा है और आपने 10वीं या 12वीं कर रखी है या आपने स्कूल की कोई भी एजुकेशन नहीं ली है, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद अपना खुद का मोबाइल सर्विस सेंटर शुरू कर सकते हैं। और 45 डेज़ का कोर्स है ये, कोई इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स नहीं है। और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है, यानी कुल 7,000 रुपये की फ़ीस में आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और रिपेयरिंग सीखने के बाद आप अपना खुद का मोबाइल शॉप शुरू कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमने समझने हैं कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। इट्स ए मीटर टू चेक प्रॉब्लम्स इन मोबाइल लाइक स्पीकर चेकिंग, एयर रिसीवर चेकिंग, वाइब्रेटर, माइक, पार्ट्स चेकिंग, कंपोनेंट चेकिंग जैसे रजिस्टर, कॉइल, कैपेसिटर, डायोड की चेकिंग, लाइन कनेक्टिविटी चेकिंग यानी लाइन टूट जाती है या मोबाइल में शॉर्टिंग वगैरह आ जाती है उनकी चेकिंग करना, और वोल्टेज वगैरह की चेकिंग करना। ये सारे काम मल्टीमीटर के थ्रू ही हम कर पाते हैं। तो मीटर में ज़्यादा कुछ है नहीं, दो ऑप्शन है, एक वोल्ट ऑप्शन है और एक बीप ऑप्शन है। तो वोल्ट ऑप्शन कौन सा है? वोल्ट ऑप्शन ये है, आपको इस पर रखना है 20V पर और इस पर आपको वोल्ट चेक करने हैं। ठीक है, और दूसरा है बीप ऑप्शन। तो बीप ऑप्शन ये है, तो पहले हम वोल्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लीड ही गलत लगी हुई है, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये लीड सही होनी चाहिए। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये जिसने भी लगाई गलत लगाई है। तो सबसे पहले ब्लैक प्रोब जो है वो कॉमन वाले में होने चाहिए और रेड लीड जो है वो इसके ऊपर होनी चाहिए, ये वाले पे आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल सही पोजीशन में। और ये वाली लीड जो है ये प्लस है रेड कलर की, और ये वाली जो ब्लैक प्रोब है ये माइनस है। इसको लीड भी कहते हैं, प्रोब भी कह सकते हैं, यानी ये दोनों प्रोब भी कही जाती हैं और लीड्स भी कहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बैटरी में वोल्ट कैसे चेक करना है वो समझते हैं। जिस तरह से इसमें प्लस और माइनस होते हैं, ऐसे ही बैटरी में भी प्लस और माइनस होते हैं, ये देखिए। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लस को प्लस पे रखना है और माइनस को माइनस पे रखना है। तो मैं इसको देखता हूँ 20V पे करके कितना वोल्ट आ रहा है। तो इस बैटरी में कोई भी वोल्ट नहीं है। और दूसरी बैटरी में चेक करता हूँ मैं क्या स्टेटस है इसके वोल्ट का। तो इसमें जो प्लस है प्लस पे लगाएंगे और माइनस को माइनस पर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3.47 वोल्ट है इसके अंदर, और मिनिमम 3.7 वोल्ट होना चाहिए बैटरी में। तो ये बैटरी में वोल्ट तो है लेकिन कम है। अब इस बैटरी को चेक करता हूँ मैं, 9 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ लिख रहा है 9 वोल्ट, और इसमें भी प्लस और माइनस है। तो मैं प्लस की तरफ प्लस वाली लीड लगाऊंगा और माइनस को माइनस पे। तो यहाँ पर 0.35 वोल्ट है, यानी कि इसमें 1 वोल्ट भी नहीं है पूरा। और मैं इसमें दूसरी बैटरी चेक करता हूँ, इसमें कितना वोल्ट है। तो इसमें 5.75, तो ये भी डिस्चार्ज ही है। अब ये वाली जो बैटरी होती है इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें जो प्लस माइनस होते हैं ये चौड़े चौड़े होते हैं। ठीक है, तो इधर और इधर रखना है। अब फिर वोल्ट चेक करेंगे कि कितने वोल्ट हैं। तो इसमें कोई भी वोल्ट नहीं है, डिस्चार्ज बैटरी है। और अगर इसमें मैं वोल्ट चेक करूं तो इसमें जो प्लस माइनस होंगे वो चौड़े चौड़े होते हैं। अब ये पता नहीं कौन से हैं, तो देख लेते हैं इसको चेक करके। तो यहाँ पर 3.66 वोल्टेज मौजूद है। अब हमें प्लस माइनस पता करना है, तो कैसे करेंगे, इसमें कौन सा प्लस है। तो ये जो माइनस बन के यहाँ आ रहा है ये माइनस, ये जब भी आएगा तो इसका मतलब है कि लीड्स गलत लगा रखी हैं। तो इसको पलट देंगे। अब यहाँ से माइनस चला गया, लीड बदलने के बाद माइनस चला गया, तो इसका मतलब जहाँ लाल लीड है वो प्लस है और जहाँ ये काली लीड है वो माइनस है। जब उल्टा रख देते हैं तो माइनस का सिंबल आता है। तो इसमें कितना वोल्ट है बैटरी में, 3.68। तो 3.7 मिनिमम वोल्ट होना चाहिए किसी भी फ़ोन को ऑन होने के लिए लगभग। और अब इस बैटरी में देखते हैं कि कितना वोल्ट है। तो इसके प्लस पर लगाएंगे और एक माइनस पर, तो 3.6
4 वोल्ट है, पूरा वोल्ट नहीं है, तो 3.7 होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके 20V ऑप्शन का यूज़ है। तो 20V ऑप्शन का यूज़ हमने समझा कि 3.7 वोल्ट मिनिमम बैटरी में होना चाहिए। अगर कोई डेड सेट आता है तो सबसे पहले आपको 3.7 वोल्ट ही चेक करने हैं। और चार्जर में 5 वोल्ट होना चाहिए। अब मैं चार्जर के वोल्ट भी चेक करता हूँ। तो ये मैंने चार्जर में लगा रखी हैं ये लीड्स, और इसमें ये प्लस है तो प्लस पे लगाएंगे, और ये माइनस है, इसको हम माइनस पे लगाएंगे। तो यहाँ पर 5.13 लगभग 4.5 से लेके 5 के अबव वोल्ट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चार्जर अगर ख़राब होगा तो यहाँ पे वोल्ट ही नहीं आएगा। तो हमने देखा कि चार्जर में मिनिमम 5 वोल्ट होता है लगभग, और बैटरी में 3.7। अब हम बीप ऑप्शन की बात करेंगे, यानी कि बीप ऑप्शन ये होता है, और जब हम इसको मिलाते हैं तो ये बीप आती है आवाज़ इस तरह से। तो ये बीप ऑप्शन है। तो बीप ऑप्शन पर हम स्पीकर या रिसीवर चेकिंग, वाइब्रेटर की चेकिंग, माइक की चेकिंग, पुर्जों की चेकिंग करते हैं, लाइंस टूटी हुई तो नहीं है वो देखते हैं, और शॉर्टिंग वगैरह चेक करते हैं। अब हम चेकिंग ऑफ पार्ट्स करते हैं कि किस तरह से हमने पार्ट्स की चेकिंग करनी है। तो सबसे पहले हम स्पीकर या रिसीवर की चेकिंग करना समझते हैं। तो ये रिंगर है, अब इसको कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। तो सिंपली मीटर को बीप पे करना है। जब बीप पे करेंगे तो ये आवाज़ इस तरह से आने लगेगी, और ये बीप देना चाहिए। अगर बीप दे रहा है तो ठीक है, और बीप नहीं दे रहा है तो ये ख़राब है। तो ये बीप दे रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। अब ये बॉडी टाइप के फिंगर हैं, इनको चेक करेंगे। तो बीप आ रही है, इसका मतलब ठीक है। और देखिए यहाँ पे 0.006 की वैल्यू है, आप देखें दोबारा से। कई बार क्या होता है कि रिंगर, स्पीकर या रिसीवर बीप दे रहे होते हैं, हम समझते हैं ठीक है, और उनके साथ रीडिंग भी देखनी है, यानी कि वहाँ पर 001 तो नहीं आ रहा है, 002 तो नहीं आ रहा। अगर 002 भी आ रहा है और बीप भी आ रही है तो आप इसको ख़राब समझें। इसको रिंगर को देखते हैं दूसरे को, तो ये भी बीप दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 रिंगर हैं, इनमें से हम दोनों की चेकिंग करेंगे और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। बीप तो ठीक है, तो ये तो बीप दे रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है, ये तो ओके है। और इस पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए बीप नहीं आ रही, एक आ रहा है। तो एक आने का मतलब है कि लाइन ब्रेक है, डिस्कनेक्ट है, यानी कि ये रिंगर ख़राब है, ठीक है। रिंगर और स्पीकर इसी को बोलते हैं, दोनों को एक ही नाम है। तो ये वाला ख़राब है और ये ठीक है। तो इस तरह से रिंगर हमने चेक किया। अब हम ये रिसीवर को चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है। तो ये भी सेम है, बीप देने चाहिए, तो ये बीप नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये ख़राब है। बीप आनी चाहिए थी, अगर बीप आ रही है तो ठीक है, नहीं तो ख़राब है। तो ये ख़राब है। एक दूसरा चेक करते हैं हम, और ये बीप दे रहा है, ये ठीक है, लेकिन ये बीप नहीं दे रहा है, तो ये ख़राब है, ठीक है। तो ये एयर रिसीवर है, इसको स्पीकर नहीं बोलेंगे हम, और ना ही रिंगर बोलेंगे, ये एयर रिसीवर है, छोटे हैं। देखिए ये बड़े होते हैं, ये रिंगर और स्पीकर कहलाए जाते हैं, और ये एयर रिसीवर कहलाए जाते हैं छोटे। जिनसे कान में आवाज़ आती है वो एयर रिसीवर, और जिनसे रिंगटोन वगैरह बजती है, गाने हम सुनते हैं, तो वो रिंगर या स्पीकर। एक और एयर रिसीवर चेक करते हैं, तो ये बीप दे रहा है, इसका मतलब ओके है। तो हमने देखा कि स्पीकर और एयर रिसीवर जो होते हैं बीप पर चेक होते हैं। अगर बीप आती है तो स्पीकर या एयर रिसीवर ओके होगा, अगर नहीं आ रही है बीप तो ख़राब होगा। अब हम वाइब्रेटर की चेकिंग करेंगे। वाइब्रेटर को कैसे चेक करना है, तो वाइब्रेटर को जब भी चेक करेंगे तो बीप मिलनी चाहिए। अगर बीप नहीं मिलती है तो वाइब्रेटर ख़राब है। तो हम वाइब्रेटर चेक करते हैं। तो ये वाइब्रेटर है, इसके दोनों पॉइंट्स पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमें रीडिंग मिल रही है 5.8, तो ये ठीक है। यानी अगर रीडिंग मिल रही है तो ठीक है, या फिर बीप मिल रही है तो भी ठीक है, और बीप और रीडिंग दोनों मिल रही है तो भी ठीक है, तो ये ओके है। तो यहाँ पर बीप मिलनी चाहिए, बीप नहीं मिलती है तो वाइब्रेटर ख़राब है, तो बीप हमें मिल रही है, इसका मतलब ये वाइब्रेटर ओके है। या फिर रीडिंग मिलनी चाहिए, रीडिंग नहीं मिलती है तो भी वाइब्रेटर ख़राब है। अब जैसे इसकी रीडिंग लेते हैं और यहाँ पर हमें रीडिंग मिल रही है 1,
क्योंकि मैंने टच नहीं किया है, इस तरह से 1 मिल रहा है, तो ये ख़राब होगा। सही तभी होगा जब बीप दे या रीडिंग दे या फिर दोनों दे, दोनों तो देता ही है, ठीक है। तो ये इस तरह से ख़राब होगा अगर एक दे रहा है तो, रीडिंग भी नहीं दे रहा है, बीप भी नहीं दे रहा। तो ये सब हमने देख लिया, इस तरीके से करना है। लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये है, आप इसको मीटर से भी चेक कर सकते हो, लेकिन आप इसको बैटरी से चेक करो 3.7 वोल्ट सप्लाई देकर। अगर वाइब्रेटर काम कर रहा है तो फिर कंफर्म ओके, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है वाइब्रेटर ओके होता है लेकिन वो कहीं मोटर उसकी जाम चल रही होती है, यानी वायरिंग ओके है लेकिन, और रीडिंग भी दे रहा है, बीप भी दे रहा है, लेकिन घूम नहीं रहा क्योंकि उसमें कहीं कचरा है या जाम हो चुका है। तो मैंने एक बैटरी यूज़ की है इसके लिए, इस तरह से आप बैटरी बना लेना और फिर हम इसको सीधा प्लस माइनस की कोई बात नहीं, कहीं भी दे सकते हो और चलना चाहिए। देखिए ये चल रहा है, तो ये इस तरह से चलना चाहिए, ठीक है। सबसे बेस्ट चेकिंग जो है वो यही है। अब देखिए ये चल नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बैटरी से देख लेना है चलाकर, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे माइक की चेकिंग की, माइक को कैसे चेक करना है। तो इसको भी बीप पर ही चेक करना है। और दूसरी बात यह है कि इसमें आप जब लीड लगाएंगे देखिए तो बीप नहीं आनी चाहिए। सेकंड थिंग, रीडिंग पर ध्यान देना है, इसमें बीप नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, यानी 1 मिल रहा है, और लाल वाली लाल पर है, काली वाली काले पर है। अब मैं इसे पलटता हूँ तो यहाँ पर रीडिंग मिलनी चाहिए, तो यहाँ रीडिंग मिल रही है। अगर यहाँ रीडिंग मिल रही है तो इसका मतलब ये माइक ठीक है, यानी कि एक तरफ एक और एक तरफ लीडें बदलने पर नंबरिंग आनी चाहिए। अब ना तो नंबरिंग आ रही है तो भी ख़राब है, और बीट दे रहा है तो भी ख़राब है। एक और चेक करते हैं। तो लाल काली कहीं भी रख दीजिए, एक तरफ एक और एक तरफ पिने पलटने के बाद रीडिंग मिलनी चाहिए। तो यहाँ रीडिंग आ रही है 861 और पिने पलटने पर अब 1 आ जाना चाहिए। तो 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये ओके है। तो फॉल्टी माइक कैसे चेक होगा, या तो नंबरिंग ही नहीं देगा कहीं पर भी तब भी ख़राब है, और बीप दे रहा है तो भी ख़राब है, और दोनों तरफ 1 दे रहा है तो भी ख़राब है, और दोनों तरफ नंबरिंग दे रहा है तो भी ख़राब है। जिस तरह से माइक चेक होता है उसी तरह से डायोड भी चेक होता है कंपोनेंट्स में, जब आप आगे चल के उसको डायोड को चेक करेंगे। यानी मीटर की एक लीड माइक के एक पॉइंट पर रखें और दूसरी लीड दूसरे पॉइंट पर रखें, 1 आएगा, और लीडें बदलें तो कुछ नंबरिंग आएगी, तो माइक ठीक होगा। तो इस तरह से हमने इसको समझा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। 20V ऑप्शन क्या है और बीप ऑप्शन क्या है। तो अब ज़रा हम चार्जिंग जैक की चेकिंग करना सीखते हैं। तो हम चार्जिंग जैक भी चेक कर लेते हैं कि चार्जिंग जैक को मीटर से कैसे चेक करना है। तो जब भी आपको चार्जर चेक करना है तो बीप पर नहीं करना है, चार्जर लगाकर इस पर 5 वोल्ट चेक करने हैं आपको। तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है और माइनस बन के आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने पिनें गलत लगा रखी हैं। तो यहाँ पर वोल्ट देखेंगे 5.13 लगभग वोल्ट आ रहा है, तो ये चार्जिंग जैक ओके है। अगर वोल्ट नहीं आ रहे होते तो ये जैक ख़राब होता। तो ये दूसरा चार्जिंग जैक है, हम इसको चेक करते हैं। और एक इसका चार्जिंग जैक की बॉडी पे लगा दो और एक प्लस पर लगाएं और वोल्ट देखेंगे 5.13 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ओके है। लेकिन ज़्यादा बेहतर चेकिंग ये है कि आप प्लस पे लगाओ और ये 5वीं पिन है इसकी माइनस पे लगाओ, तब चेक किया करो इसको चार्जिंग जैक को। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राउंड ही टूटा हुआ होता है तो हम समझते हैं जैक ख़राब है। तो ठीक है, ये बिल्कुल ओके वोल्ट दे रहा है 5.13। अब ये टाइप सी का चार्जिंग जैक है, हम इसको चेक करेंगे और इसमें प्लस कौन सी है वो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
तो इसमें जो चौड़ी सी आपको पट्टी सी दिखती है इसमें जैक्स में निकलती हुई, तो वो प्लस होती है और एक ये प्लस होती है इस तरह से। तो सिंपल ऐसे करना है, एक इसकी चार्जिंग जैक के बॉडी पे रखना है और यहाँ पर वोल्ट चेक करना है 5.13 और यहाँ पर 5.13, तो यानी कि ये जैक ओके है। तो ये पट्टी जो है ये आपको बताएगी कि प्लस कौन सा है, और अगर ये पिनें आपको कंफ्यूज कर रही हैं कि इसमें कौन सी प्लस मैं पहचानूं, तो आप सीधा यहाँ पर कनेक्टर पर वोल्ट चेक कर लें, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि लाइन ओके है। ठीक है, तो हमने मीटर के दो इस्तेमाल सीखे कि 20V पे वोल्ट चेक करते हैं और बीप ऑप्शन पर बीप के ज़रिए हम कंपोनेंट्स को चेक करते हैं।